हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंडल के वंशागति का नियम। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर साल देता है। यही समझ लीजिए कि हर साल परीक्षा में अगर आप पढ़ लेंगे तो पक्का आएगा, ठीक है। इसकी गारंटी पूरी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये मेंडल के वंशागति का 3 नियम है। और अगर मैं बता दूँ, इसमें मैं तीनों नियम बताऊंगा और इस तीनों नियम में अगर आपको अच्छी तरह से आ गया तो तीनों नियम से आपको एक न एक नियम आपसे ज़रूर पूछ सकता है। और एक नियम अगर पूछ लिए तो ये समझ लीजिए आपका 5 नंबर बन गया। 5 नंबर बनने का मतलब दोस्त आपका 1% नंबर बन गया, ठीक है। 1% नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो समझिए इस बात को मेरे भाई, आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर जितना भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जितना भी स्टडी वीडियो बनाते हैं आपके पढ़ाई के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, सारा का सारा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही बनाया जाता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यही बताएंगे कि वंशागति का नियम, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ना जरूर और एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप साथ में लिखते चले जाएंगे तो और बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप लिखेंगे तो याद करेंगे और समझेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, और एक चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोग वही पढ़ते हैं। जब आप लोग एक चीज़ आप लोग ये सुने होंगे कभी कि यार हमारे गांव में एक लड़का रहता है, हमारे शहर में एक लड़का रहता है, या हमारे स्कूल में एक लड़का है, ठीक है, वो लड़का कैसा है, बहुत तेज़ पढ़ने में, क्या है, बहुत तेज़ पढ़ने में, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब रिजल्ट निकलता है तो उसका नंबर बहुत कम आता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न जानते हैं आप लोग? नहीं पता है ना, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा। और आप लोग ये भी सुने होंगे यार मेरा दोस्त था, बहुत गधा था, है ना। इसी तरह वो लोग बोलते हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि यार एक मेरा दोस्त था, बहुत गधा आदमी था, बहुत कमज़ोर था पढ़ने में, लेकिन यार उसका नंबर पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा आ गया। ये चीज़ आप लोग सुने होंगे अच्छी तरह से। लेकिन होता क्या है, इसके पीछे का रीज़न देखिए दोस्तों। आप लोग कितना भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी अच्छी तरह तैयारी कर लो, जब तक आपको लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा ना, तब तक आपका नंबर जो है मिल नहीं पाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छा नंबर लेकर आते हैं और कमज़ोर रहते हैं पढ़ने में ना, तो उन्हें लिखने का तरीका मालूम होता है, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ रहते हैं, हर एक चीज़ की तैयारी अच्छे से करे रहते हैं ना, उन क्या करते हैं, उन्हें लिखने का तरीका नहीं मालूम होता, इसीलिए उनका नंबर कम आ जाता है, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट ये है, इसको आपको सीखना जरूरी है। तो इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन भी बताएंगे और आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। भगाना मत, क्योंकि अगर आप वीडियो भगाएंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ मैं आपको, वीडियो भगाना नहीं है, पूरा देखना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा तो कम रहेगा लेकिन आपका फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी तैयारी मैं जम के करा रहा हूँ, इसको आप लोग करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको इसमें बताएंगे दोस्तों, ये जितना क्वेश्चन बताऊँगा इसमें दोस्तों ये हमारा कितना अंक का है, 5 अंक का, ठीक है, मतलब 5 नंबर का है ये, 5 अंक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये 5 अंक का है, राइट। देखिए वंशागति, मेंडल के वंशागति का नियम, ठीक है। ये दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले बता दिया। यहाँ पर देखिए कि मेंडल ने जो थे वो 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अगर आप इस तीनों नियम को पढ़ लेंगे तो यही समझ लीजिए परीक्षा में अगर एक नियम पूछ लिया तो 5 नंबर आपका तैयार। आप अगर तीनों नियम अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का। 5 नंबर बनने का मतलब दोस्तों 1% होता है, ठीक है, मैं पहले बता दिया आपको। तो चलिए पहले हम पहला नियम जानते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, पहला नियम आपका कौन सा है? पहला नियम आपका कौन सा? यहाँ पर देखिए प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो दोस्त मैं आपको पहले प्रभाविता का नियम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर आगे चल कर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई,
देखिए क्या होता है प्रभाविता का नियम, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये था आपका परिभाषा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले आपको अपने परिभाषा को समझना है कि क्या कह रहा है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन, मतलब एक जीन है जो प्रभावी लक्षण का जीन है, ठीक है, कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। मतलब जब अप्रभावी लक्षण वाला और प्रभावी लक्षण वाला दोनों जीन जब एक साथ उपस्थित होते हैं तो क्या होता है कि अप्रभावी लक्षण वाला अपना जीन प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो अप्रभावी वाला लक्षण रहता है वही जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इसको हम अच्छी तरह समझा देते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए प्रभाविता के नियम, देखिए दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा जाएगा लंबा, ठीक है, लंबा लिखा जाएगा। जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो कैसे करता है यहाँ पर आपको समझा जाता हूँ मैं। देखिए एक हो जाएगा हमारा लंबा, एक हो जाएगा बौना, ठीक है, एक हो जाएगा प्रभावी लक्षण, एक हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस चीज को समझते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए बौना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, एक कैपिटल टी हो जाता है, बौना यहाँ पर थोड़ी गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हो जाता है हमारा कैपिटल टी हो जाएगा स्मॉल टी, जैसे कि यहाँ पर हम नीली पेन से बताते हैं आप लोग को, आपको क्योंकि इसी तरह लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एक कैपिटल टी और यहाँ पर एक हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, तो जब दोनों मिलकर अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों लक्षण यहाँ पर युग्मित होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर युग्मित होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एक युग्मक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक युग्मक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक हमारा हो जाएगा क्या, कैपिटल टी, और एक यहाँ से हो जाएगा स्मॉल टी, राइट, और ये हमारा हो जाएगा क्या, लंबा। इसी तरह आपको लिखना है और आपको बनाना है। तो ये हो गया हमारा प्रभाविता का नियम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। प्रभाविता का नियम पढ़ लिया, अब हम आपको बताएंगे पृथक्करण का नियम क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पृथक्करण का नियम क्या बताया गया है कि पृथक्करण के नियम अनुसार कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक्करण होकर युग्मक में चले जाते हैं। क्या होता है, आधे आधे पृथक्करण होकर युग्मक में चले जाते हैं, राइट। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लेंगे हम दोस्तों एक कैपिटल टी, यहाँ पर दोनों हमारा क्या रहेगा, कैपिटल टी रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, स्मॉल टी, यहाँ पर हो जाएगा क्या, स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। तो यहाँ से एक कारक हो जाएगा क्या, हमारा लंबा हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर एक कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले कारक लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कारक लंबा हो गया, एक और बौना हो गया। ठीक है, ये बौना हो जाएगा, ये कारक है, यहाँ पर एक कारक लंबा हो जाएगा, एक कारक क्या होगा दोस्तों, बौना हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल टी, ये क्या हो गया, स्मॉल टी। अब यहाँ से जब हम दो रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पर एक हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल टी, और ये भी हमारा हो जाएगा क्या, स्मॉल टी। सॉरी, यहाँ पर नीली पेन से लिखना चाहिए, आप लोग लिख लेना दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हो जाएगा स्मॉल टी और यहाँ पर भी हो जाएगा स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त,
यहाँ से भी 2 रेखा खींचेंगे इस तरह कुछ, और उसके बाद यहाँ पर 2 पाई पारेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको बना कर बढ़िया से लिखना है ताकि आप लोग का अच्छा नंबर पूरा मिल जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पर एक क्या बनता है, एक कारक हमारा युग्मक बनता है। ठीक है, ये हमारा कारक बनेगा, एक क्या बनेगा, युग्मक बनेगा दोस्तों, युग्मक। तो कुछ इस तरह आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, तभी आपको समझ में, मतलब जो मास्टर होंगे काफ़ी चेक करने वाले, जिन्हें क्या बोलते हैं आप लोग पता है। ठीक है, जो काफ़ी जांचते हैं तभी वो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र अपीहन का नियम, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट नहीं अभी एक इसके बाद और है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका लास्ट ये है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वतंत्र अपीहन का नियम, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, अगर दोनों नहीं आएगा तो एक पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, मतलब 2 लक्षण होता है, जब उसको एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले परिभाषा को समझते हैं। जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों को जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है यो युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को हम स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे होता है, ये परिभाषा आप लोग याद करना और लिखना जरूर, स्वतंत्र अपीहन का नियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्त, एक हमारा हो जाएगा क्या, कैपिटल आर, और एक हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हमारा क्या होगा, गोला हो गया। ठीक है, गोल मतलब ये गोल पीला हो गया है, झुर्रीदार पीला हो गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे गोल पीला, ये हो जाएगा गोल पीला, गोल पीला। ठीक है, इतना आप समझ, ये हमारा हो जाएगा गोल पीला और ये हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ठीक है, यहाँ पर लिखे हम झुर्रीदार पीला। ठीक है, यहाँ तक समझना, ये हो जाएगा दोस्त झुर्रीदार पीला। ठीक है, झुर्रीदार पीला, इतना आपको समझ में आया। तो दोस्तों यही था हमारा क्या, मेंडल का नियम। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बताएंगे कि देखिए मेंडल में कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपीहन का नियम, और हमारा क्या था ये, एक प्रभाविता का नियम, जो सबसे पहले मैं आपको बताया था। देखिए दोस्त, आपको तीनों नियम को पढ़ना है। जब आप तीनों नियम को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो जब आप परीक्षा में जाएंगे, अगर आपका एक नियम इसमें से आ गया, यही समझ लो आता पक्का है, और जब भी देगा तो 4 नंबर 5 नंबर में देगा दोस्तों लिखने के लिए। ये आपसे बोलेगा कि पृथक्करण का नियम का टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछेगा कि पृथक्करण का टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ सकता है पृथक्करण नियम लिखिए, या आपसे पूछ लेगा पृथक्करण नियम क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि पृथक्करण नियम किसे कहते हैं। मतलब क्वेश्चन दोस्तों किसी तरह भी पूछ सकता है, बढ़ा चढ़ाकर मतलब क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब पृथक्करण नियम के बारे में आए तो आप लोग बस यही लिख देना है। ठीक है, स्वतंत्र अपीहन के बारे में आए तो आप लोग को ये लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पर चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर प्रबल किसे कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस तरह पूछता है। यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ कि प्रबलता किसे कहते हैं, या किस प्रभावी प्रबलता को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, प्रभावी प्रबलता को उदाहरण से समझाइए, कि प्रबलता किसे कहते हैं, कि प्रभावी प्रबलता को उदाहरण से समझाइए। ये 2 शब्द हमारा गलत है दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हेडिंग क्या डालना होगा, इसको आपको छोड़ना होगा। उसके बाद लिखना क्या होगा, प्रश्नोत्तर नंबर, जिस प्रश्नोत्तर नंबर का रहेगा उसके बाद वही नंबर हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने के बाद क्या डालना पड़ेगा, प्रबलता। ठीक है, कुछ इस तरह हेडिंग डालना पड़ेगा। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो लिखने का तरीका होता है ना, आप लोग हेडिंग डालना और नीचे 2 रेखा खींचना। ठीक है, और कुछ इस तरह रेखा खींचना। ठीक है, उसके बाद तब जाकर क्या है लिखना स्टार्ट करना,
ताकि आपका जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले, ताकि वो अच्छा नंबर दे सके मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इस प्रभाविता में एक युग्मक विकल्पी जोड़ी का कोई जीन दूसरी युग्मक विकल्पी के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है या पूर्णतः रोक देता है, मतलब कम कर देता है या रोक देता है किसी जीन के प्रभाव को। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे प्रबलता कहते हैं। जब इस प्रभाविता में एक युग्मक विकल्पी जोड़ी का कोई जीन दूसरी युग्मक विकल्पी के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है या रोक देता है। ठीक है, सीधी बात, या कम कर देता है या रोक देता है, तो पूर्णतः रोक देता है, तो इसे प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबलता कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसे प्रबल कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पर सीधी आप लोग लिख सकते हैं कि जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसे प्रबल कारक कहते हैं, तथा जिस जीन की अभिव्यक्ति एक हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रबल कारक कहते हैं। ये था मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। और ये दोस्तों आज यही टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, और ये टॉपिक एक टॉपिक 7 नंबर का था। 7 नंबर हमारे जो चैप्टर हैं, ठीक है, बुक का। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आपको बता दें मेंडल का नियम, मेंडल किसे कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके पहले जो 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बताया था दोस्तों, इसी चैप्टर में वीडियो पड़ी है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, जाकर आप अगर दोनों वीडियो देख लेंगे एक बार तो इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे दोबारा तो बोरिंग हो जाएंगे। जो मैं बताया हूँ दोस्त यही इंपॉर्टेंट है, यही आने का चांस रहता है, बाकी इसमें और कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए दोस्त, याद करिए क्वेश्चन को, क्योंकि बायोलॉजी में जितना भी नंबर देता है, क्वेश्चन देता है ना, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होता है कि 3 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, बस 5 नंबर का सिर्फ मैं बता दूं आपको 3-4 क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, बाकी आपको बता दूं 3 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पाइए रोज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।